दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में डीजीटी पीजीटी के 23,800 से ज़्यादा रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर युवा मंच के तहत आंदोलन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन में शामिल अभ्यर्थियों ने सरकार व शिक्षा विभाग की कार्यशैली को लेकर काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। धरना स्थल पर कई जिलों से आए अभ्यर्थियों से आइए बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। ये कहाँ की नई व्यवस्था है योगी आदित्यनाथ जी? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप कितने बच्चों की बददुआ लेना चाहेंगे? हम बच्चे इतने कड़ी धूप में आके यहाँ बैठे, अरे आपका घर परिवार नहीं, लेकिन हम लोग किसी माँ बाप के बच्चे हैं। इसका जवाब कौन देगा? अगर इनमें से किसी भी बच्चों की तबीयत खराब हुई तो कौन जवाब देगा? आप जवाब दे ही देंगे। आप तो लखनऊ में आराम से बैठे हुए एसी में, और यहाँ हम बच्चे इतनी तपती धूप में बैठे हुए, उसका कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष महोदय जो प्रशांत कुमार है, उनसे भी कोई मतलब नहीं। हम लोग ने सोचा कि चलिए आप आए हैं, आप तो हम बच्चों की पीड़ा समझेंगे, लेकिन भाई हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, और आप हम ही लोग की वजह से उस पद पे बने बैठे। और नहीं आप लोग चाहते तो 2027 के चुनाव में आप जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जितनी भीड़ होती है ये युवा वर्ग ही आपको जिताता है, और चाहेगा युवा वर्ग आपको कुर्सी से भी उतार सकता है। ये बात आप मत भूलिए योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और ये हमारी भाभी जी हैं। हम लोग आजमगढ़ से आए हैं और पिछले 4 साल से वैकेंसी आई नहीं है। जो भर्ती थी उसका पेपर भी 4 साल बाद हुआ है। अब जो नई वैकेंसी आने वाली है वो पुरानी नियमावली पे नहीं आ रही है, चेंज हुआ है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं, पिछले 4 साल से जो हम लोग की तैयारी चल रही है, हम लोग एक अगली वैकेंसी की तलाश में कि एक मौका हमको मिल जाए, जो हमारी पुरानी तैयारी है उसी बेस पे हम उस भर्ती में अपना सिलेक्शन लें। और 4 साल से हम लोग जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, फिर दोबारा से दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो भर्ती हो रही है पुराने नियम से हो, कि हम लोग को भी एक मौका मिले और हम लोग सेलेक्ट हो जाएं। और पिछली भर्ती में अगर सीटें ज़्यादा हुई होती तो हम लोग सेलेक्ट हो जाते, और केवल 1-2 नंबर से हम लोग छटेंगे तो छटेंगे, नहीं तो संभवतः नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी कम सीटें हैं। मैं प्रमोद दुबे अयोध्या से हूँ और आज युवा मंच के नेतृत्व में पत्थर गिरजाघर में जो आंदोलन चल रहा है ये पुरानी नियमावली को बहाल करने के लिए है। हम लोगों की मांग है कि हमारी अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, क्योंकि रोजी रोजगार का विषय है और इसमें लाखों युवा बाहर हो जाएंगे इस नई नियमावली से। तो निवेदन यही है कि हम लोगों को कम से कम एक मौका दिया जाए और समय रहते हुए जो भी मतलब आगे की व्यवस्था सरकार करेगी, जिनका चयन होता है तो उनको भी आगे मौका देकर उसको कंप्लीट करवाया जा सकता है। जो भी कोर्सेज करवाएं वो बाद में कोर्सेज करवा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइमरी में टेट उन्होंने मौका दिया हुआ है, तो इसको अमान्य न किया जाए, क्योंकि पिछले कई दशकों से यही डिग्री मान्य है। तो हम लोगों के साथ अन्याय ना हो तो बेहतर है जी। विवेक सिंह जौनपुर। हाँ, तो ये जैसे 4 साल बाद सरकार वैकेंसी ला रही है और उसमें नियम में परिवर्तन हो जाता है, और अभी तक क्या जो बच्चे थे पुरानी नियमावली के आधार पर तैयारी कर रहे थे और अचानक बदलने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे आप भी जुड़े हुए हैं, तो आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है इस नई व्यवस्था से? सर 2022 से अब तक मैं केवल 2 बार घर गया हूँ। हाँ, और ये 4 सालों से लगातार परीक्षा की तैयारी किया और कला विषय को हमने सजोया, सरोया, पिरोया, और अब जाके एग्ज़ाम हुआ है। उस ज़माने में कुछ उम्र और थी, आज कुछ और हो गई। ये बेहद निराशाजनक है। एक तो परीक्षा जो कला प्राविधिक या पुरानी नियमावली से होगा, तो हम जैसे लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एज 40, 45, 50 नियर अबाउट है, और ये अपना हक मांग रहे हैं। उसमें हसरतें कितनी हैं? हसरतें इतनी हैं, उस बहन से पूछिए, उस माँ से पूछिए, उस बाप से पूछिए, उस बेटे से पूछिए, उस पत्नी से पूछिए कि तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो हो जाए। लेकिन 2022 की वैकेंसी में 132 सीटें हैं सर, और आने वाली वैकेंसी में अमूमन हज़ारों सीटें हैं। तो बेशक
उन परिवारों की एक खुशी, उन परिवारों की हसरतें ज़्यादा पूरी होंगी। और अचानक नियमावली बदल देना रातों रात, मैं कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के लिए अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, कह दिया जाए लोक सेवा आयोग से तुम प्री पास कर लो और तुम्हें हम विधायकी की टिकट दें, तो क्या उस पैमाने पे ये लोग खड़े उतरेंगे? नेता नगरी के जितने लोग हैं। तो अगर 5 साल पहले अगर एक पंचवर्षीय योजना पहले एक चीज़ कही जाए कि प्री पास करो लोक सेवा आयोग से तो विधानसभा का हम टिकट देंगे, शायद उसमें से बहुत युवा वो भी कर लेंगे। लेकिन रातों रात पुरानी नियमावली की बदल करके इन प्रावधिक वालों को प्रताड़ित करने के समान पुरानी नियमावली के संदर्भ में जितने भी लोग हैं, इससे पीड़ित परिवार हैं। और इस गिरजाघर से मेरी यही गुजारिश है, बाबा जी से अनुरोध है, इस आदेश को, इस मर्म को वो अपने हाथों से कर दें तो बड़ी अच्छी तब्दीली होगी। रही बात ये कि यहाँ की जो गुजारिश है हम लोगों की, तमाम युवाओं की और बहनों की, कोई सहारनपुर से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, कोई बलिया से आया है, 75 जिलों का प्रतिनिधित्व है यहाँ। और ये आवाज़ें, ये गुजारिश नहीं, ये गूंज है। और ये गूंज 403 विधानसभाओं में जाएंगी। और बाबा जी के हो सकता है कि उनके लिए यहाँ से शुभकामना मिले, और हम उनकी शुभकामना के लिए कामना भी करते हैं। हम एक मौका चाहते हैं, केवल मर्म इतना है, और सनातन की परंपरा से आते हैं, संत समाज का नेतृत्व भी कर चुके हैं और राजनीतिक हैं और राजनीतिक गलियारों में भी हैं। लेकिन हमारी संवेदना को केवल समझें, इस उम्र के पड़ाव पे हम लोग क्या करते हैं।